नमस्कार दोस्तों, आप लोग रेलवे ग्रुप डी मामले का अपडेट जानना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट हम लोग कब जाएंगे। तो दोस्तों पूरी तैयारी चल रही है और सुप्रीम कोर्ट हम लोग जा रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई शंका वाली विषय नहीं है। देर क्यों हो रहा है? देर इसलिए हो रहा है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जाए और केस मेरा डिसमिस हो जाए। बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं, ड्राफ्टिंग करनी होती है, सबूत जुटाना होता है, तमाम प्रक्रियाएं होती है जिसमें टाइम लगता है। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर फाइल करने से कुछ नहीं होता है। डॉक्यूमेंटेशन आपको करना पड़ेगा, वहां पे प्रूफ और सबूत देने पड़ते हैं, तो टाइम लगता है। उसी की तैयारी चल रही है क्योंकि मेरे पास अब अंतिम विकल्प बचा हुआ है और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं लड़ाई हारने के लिए लड़ूं, क्योंकि एक योद्धा वही होता है ना, एक लड़ने वाला वही होता है जो जीत के लिए लड़ता है। हारना जीतना तो किस्मत का खेल है या समय के अनुसार डिसाइड होता है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। इस उम्मीद से तो कोई नहीं जाएगा कि मैं हारूंगा। इसलिए मेरी तैयारी जो भी है वो जीतने के लिए है और जीतने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम चल रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है केस को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर हमारे पक्ष में आता है तो एग्जाम होने से किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है। सरकार को वापस आना पड़ेगा और चीज़ों को सुधारना पड़ेगा। अगर केस हमारे विपक्ष में जाता है तो जैसा चल रहा है वैसा होगा। इसीलिए ये अंतिम विकल्प जो मेरे पास है, मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें जल्दीबाजी कुछ दिखाया जाए। हाँ, कुछ लोग हैं जो आईटीआई के बच्चों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो वकील साहब आए थे जो पीआईएल कर रहे थे और बोल रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी 27 नवंबर से जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है उसको नहीं करा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम स्टे होगा, 100% होगा। और मैंने इस तरह कुछ भी बात नहीं बोला था। जो चीज़ें हैं ओरिजिनल और सही तरीके से मैं बोलता हूँ। बच्चों को गुमराह और ब्रेन वॉश करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन वकील साहब सीधे तौर पे जो बातें बोले हैं उनका एक भी बात सच नहीं हुआ है। अभी तक पीआईएल जो किए थे उसको स्पष्ट तौर पर बता नहीं पाए कि सुनवाई कब होगा और क्या होने वाला है। कुछ भी नहीं बताया। जितना भी बातें बोले सब झूठ निकला और झूठ बोलने का ही वो काम कर रहे हैं। ठीक है, कई सारे लोग अपने आप का आईटीआई के न्यूज चैनल बोलते हैं। 1 रुपया का योगदान किसी ने नहीं किया। आप समझ सकते हैं कि जितने लोग आरोप लगा रहे हैं, एक भी लोग 1 रुपये का योगदान नहीं किए, एक बार भी केस में दिल्ली तक नहीं गए हैं, कोई मतलब नहीं रखे, सपोर्ट में बात ही नहीं बोलते हैं। ये लोग इंतजार करते हैं कि कब अभिषेक राज हार जाए, कब निगेटिव न्यूज आए तो मैं न्यूज बनाना शुरू कर दूं। किसी पर दोस्तों आरोप लगाना आसान है, लेकिन जो लड़ रहा है, जो दिल्ली लगातार कोर्ट जा रहा है, लगातार चीजें कर रहा है, लगातार संपर्क में है, कम से कम मैं लड़ा ना और लड़ रहा हूं, ये मेरे लिए फर्क की बात है। आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे और ऊपर वाला जानता है कि मैं किस तरह से लड़ रहा हूं और कितना मैं बच्चों के लिए समर्पित हूं। जय हिंद।